Good morning, guys, and welcome to day 4 of our Sangla trip. So we have already started our descent. हम लोग 5:30 बजे करीब निकले हैं अपना रिसोर्ट से. मैंने टाइम सही से देखा नहीं है क्योंकि वी आर बिजी इन कैप्चरिंग सम ग्रुप फोटोज एंड ऑल ऑफ दैट. तो मैंने ऐसे स्टार्ट करके निकल गया. तो क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है. इट इज़ अराउंड 11 डिग्री ऑन माई डैशबोर्ड. कल तो ये रात को -2 तक चला गया था. But the good part was even when it was -2, but it was not a freezing cold. We were very comfortable. हम लोग फिर bonfire किए, हम लोग we had a dinner and we wrapped up at around 11. तो आज हम लोग थियोक तक जाएंगे. आज का सफ़र हम लोग का 204 किलोमीटर का होगा and we'll be taking a very similar time of 6:30 to 7 hours from here till Thiok. I think this trip is planned in such a way so that every time we avoid the Shimla traffic congestion. So that is why while coming we stopped at Shogi, which was around 10-15 kilometers before Shimla, and this time also we'll be stopping at Thiok, which is very similar 20-30 kilometers before Shimla. So Thiok is actually a new place for me. मैंने पहले कभी सुना नहीं था. ये आइटिनरी देखने के बाद ही मैंने थोड़ा गूगल किया तो हमको इंटरेस्टिंग लगा. हमको लगता है कि थियोक अभी भी काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है. सो विल बी स्टेइंग इन अ वेरी इंटरेस्टिंग होम स्टे. तो मैं जाऊँगा जब आई श्योरली कैप्चर सम फुटेज. तो कल हम लोग चितकुल गए थे. सो चितकुल, एज यू नो, इट इज़ नोन एज the last village of India because it is situated on the India and China border. इसका altitude है around 11,320 feet above the sea level and it is around 10 kilometer from our resort. तो कल मैंने बाइक लेकर और नहीं निकले. I wanted to relax a bit. तो 2 दिन लगातार राइड करने के बाद कल हमको राइडिंग गियर और पहनने का मूड नहीं हुआ. तो हम लोग 3-4 जन मिलके जो लोग भी डिसाइड किए थे कि एक बार रेस्ट ले लेते. तो हम लोग का एक बैकअप व्हीकल था, उसमें हम लोग गए थे चितकुल. बाकी का जो राइडर्स बहुत लोग बाइक लेके गया था. बहुत ही प्यारा जगह है चितकुल. तो वहाँ पे एक ढाबा है, वहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस है और एक प्यारा सा मंदिर भी है. उस मंदिर को माथी टेम्पल बोलते हैं. माथी देवी और चितकुल माता के मंदिर. बहुत ही प्यारा टेम्पल था वो. यहाँ के लोग ज़्यादातर एक किसानी है. ये लोग सीजनल फार्मिंग करते हैं और आई थिंक दे आल्सो सप्लाई ट्री स्किन्स टू मे बी टू सम पेपर मैन्युफैक्चरर्स. क्योंकि मैंने बहुत सारे तो स्टोर देखा कि जहाँ पे जो पेड़ का जो स्किन होता है उसको स्टोर किया जा रहा है. तो हो सकता है कि इसको दे विल बी सेलिंग इट टू सम पेपर मैन्युफैक्चरर्स. ओके, कमिंग बैक. हम लोग रास्ते में ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे. हम लोग इस बार रुकेंगे बास्का बैरेज के बिल्कुल सामने. बहुत ही प्यारा सा एक पिकनिक स्पॉट बनाया गया है. सो विल बी हैविंग ब्रेकफास्ट आउट देयर. रास्ता हमको इस बार थोड़ा सा ख़राब लग रहा है. हो सकता है कल रात या परसों रात में कुछ फ्रेश लैंडस्लाइड हुआ होगा. तो आज रास्ते में बहुत सारे बोल्डर मिल रहे हैं. सो लेट्स फोकस ऑन द रोड. ऐसे रास्ते में थोड़ा सा सावधानी से चलाना पड़ता है. This is Baspa River on our left and it is taking us to a breakfast point for sure. And the view is brilliant.
ये पटेल ब्रदर्स के फिर क्या हो गया? अच्छा कुछ गिर गया क्या? ये है अपना दिशु। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कोई भूसा लेके ऐसे रास्ते पे आ सकता है। तो ही इज एक्चुअली प्रो राइडर, बहुत दिनों से बाइक चला रहे हैं एंड ही हैज़ ऑल्सो बड़ा GSA, बट ये भूसा वो जस्ट रिप्लेस किया उसको पुराना भूसा से, तो उसको लेके आया। अच्छा है। ये सब नया लैंडस्लाइड हुआ, ये पहले नहीं था। हम लोग जब परसों आए थे ये सब रास्ता कर ध्यान से चला। Okay, good. Just stopping for a break it seems. थोड़ा मेरा विंटर लाइनर खोल लेता हूँ, बहुत ही गर्म लग रहा है। Wow, what a view! Amazing. फिर हम लोग को बहुत बार ब्रेक मिल रहा है। हम लोग फिर से इधर रुके थे चाय और थोड़ा नाश्ते के लिए, आधा घंटा हो गया। चलो चलते हैं, चलो चोलम भाई। लगता है बंगाल का आधा लोग इधर ही आ गया। कल हम चितकुल में गए थे तो उधर में देखा 2 टेम्पो जो ट्रैवलर होता है वो टेम्पो ट्रैवलर लेके आए हैं 2 फैन। आज भी इधर रुका तो इधर भी देखा कि वेस्ट बंगाल का नंबर है, तो जाके थोड़ा बातचीत कर रहे थे। सो दे आर कमिंग फ्रॉम अ सिटी कॉल्ड दुर्गापुर। सो सही है, so they'll be covering the center stretch, so I think Spiti, Kaza करके मनाली सेंटर। तो they were asking कि कैसा रहा ट्रिप आपका, कहाँ गए, सांगला कैसा है, चित्तूर कैसा है, अभी जाओ ये कैसे करो। तो बोला कि जाके घूम के आ सकते, बट what stretch you are taking, that is also very nice place. I think you stick to your plan, मज़ा आएगा। तो हम लोग अगर ज़िंदगी में ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, जनरली लोग बोलते हैं कि हम लोग खाना खाने में बहुत
पैसा बिताते हैं एंड घूमने। तो इधर भी एक बंदा पूछ रहा था, यार तुम लोग कितना घूमते हो? घूमना इज व्हाट इज एक्सपीरियंस, क्योंकि जिस दिन आंखें बंद होगा यही प्लेजर में चलेगा। तो घूमते रहो मेरा दोस्त, घूमते रहो। ये जगह का नाम है रामपुर। अच्छी जगह, वेरी नाइस प्लेस। ये लोग जो इधर रहते हैं उसके लिए अच्छी जगह है। सामने पहाड़, सब चीज़ें। लेकिन शायद हम लोग ऐसे सोचते हैं कि इन लोग बहुत मज़े में रहता है, लेकिन इन लोग के लिए हर दिन ये लोग यही देखते हैं। आगे स्टेज थोड़ा गड़बड़ है, लेफ्ट साइड बाय। चलो Carlos sir is a very pro rider. आधा रास्ते तो मैं कार्लोस सर के पीछे पीछे गया। तो आगे चलते हैं। खतरनाक, पूरा ऑफरोडिंग है। थोड़ा सैडलिंग करते हैं। जीएस लेवल 1 का ट्रेनिंग बहुत ही काम लग रहा है। तो BMW का ट्रेनिंग होता है जीएस लेवल 1 और लेवल 2 पर। तो जीएस लेवल 1 पे जो टेक्निक सीखा गया है दैट हैज़ रियली हेल्प अस। और जो भी ट्रेनिंग लिए, आई थिंक इनमें तो सभी लिए, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम लेवल 1 और लेवल 2 का। तो मैंने लेवल 1 तक ही किया। लेवल 2 का जिस पर जो टाइम पे हो रहा था उस दिन मैं ट्रैवल करा था, बल्कि मैं उसको कर नहीं पाया। बट आई थिंक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आई शुड डू दैट।
लेवल 2 थोड़ा एडवांस ट्रेनिंग होता है, उसमें जैसे ब्लैक आइस हम लोग का मिलता है या किचन मिलता है जिसको क्लास भी बोलते हैं, तो वो सब में कैसे चलाने हैं वो थोड़ा ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम जब होगा, गुड़गांव में होता है, तो आई शुड गो फॉर इट। Well, time for one more break. चाय पे पीते हैं और पानी भी पीते हैं।
आज और कोई मंजिल के पीछे भागना नहीं है, आज घर वापसी। कुछ ही घंटों में सब अपने अपने घर पहुंच जाएंगे और मैं अपनी। बिछड़ने का दुख तो होता है, कुछ अच्छे पल जो बिताए एक साथ। मिलेंगे जरूर, इसी वादे के साथ आगे बढ़े हैं। हर अंत नहीं होता है, कुछ नए मंजिल का शुरुआत भी होती है। विदा आपसे भी लेनी है, वादा रहा फिर मिलेंगे एक नई मंजिल और एक रास्ते के साथ।